हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को ए.आर. विलियम्स जी के द्वारा लिखी गई चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है डिस्कवरिंग टट द सागा कॉन्टिन्यूअस। क्लास 11 का है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली इस चैप्टर में जो राइटर है वो बताते हैं टूटे खामन के बारे में, टट खामन के बारे में, वट एवर ये प्रोनाउंस है। लाइक टट का पूरा नाम है टूटे खामन एंड ये लास्ट हेयर थे अपनी ग्रेट फैरो डायनेस्टी के, जिनकी डेथ टीनेज की उम्र में हो गई थी और उन्होंने सिर्फ 9 साल राज किया था अपनी डायनेस्टी के ऊपर। और लोगों ने, क्योंकि इनको ना कोई बीमारी नहीं थी या इनको किसी ने अटैक नहीं किया था या फिर कहीं गए थे लड़ने, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मतलब उनकी डेथ ना इंस्टेंटली हो गई थी, मतलब कहते हैं ना एकदम अचानक से डेथ हो गई थी, किसी को पता ही नहीं चला था। तो लोगों ने ऐसे अपने मन में धारणा बना ली कि इनकी डेथ एक प्लान्ड मर्डर था, कि मतलब किसी को कुछ पता नहीं चला और तो एकदम से मर गए अंदर ही अंदर, मतलब अपनी उसमें किंगडम में रह के ही मर गए। तो लोगों ने ऐसे सोच लिया कि यार ये तो मर्डर था, हमें पता नहीं मालूम, हमने ये सब बिलीव कर लिया कि एक मर्डर था। तो यहाँ पर ए.आर. विलियम्स इस स्टोरी में उनके बारे में, उनकी होल लाइफ के बारे में, उनके फैक्ट्स बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं उनकी डेथ के बारे में, कि कैसे लोगों ने डिस्कवरी की उनके ऊपर, क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताया। तो वही यहाँ पर एक आर्कोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था हॉवर्ड कार्टर, जिन्होंने बीड़ा उठाया इन 1922। I will repeat twice. In 1922, a person named Howard Carter, who was an archaeologist, decided to expose his tomb. टॉम इज बेसिकली वो ग्रेव बोलते हैं उसको, जैसे कब्र, बेसिकली उनको एक्सपोज करने का हॉवर्ड कार्टर ने, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने बीड़ा उठाया था कि वो डिस्कवर करेंगे कि बेसिकली मरे कैसे। मतलब 80 सालों के बाद, उनकी डेथ के 80 सालों के बाद हॉवर्ड कार्टर ने डिसाइड किया कि वो सिटी स्कैन कराएंगे उनकी पूरी बॉडी का, ताकि वो चेक कर पाए कि उनकी डेथ कैसे हुई। तो उनको फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए लेके गए थे। तो अब यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर या फादर, ऐसा बोलते हैं कि लाइक उसके फादर और ग्रैंडफादर को उसे मिक्स करके बताया गया, जिसका नाम था एमेनोटेप थर्ड। एमेनोटेप थर्ड, जो कि एक बहुत ही पावरफुल फेरो रूलर थे जिन्होंने 40 साल तक रूल किया था। इनका नाम था, ही वॉज अ फादर और ग्रैंड फादर, व्हाट वी से, एमेनोटेप थर्ड, हु रूल्ड ओवर पीरियड ऑफ 40 ईयर्स। अब इन्हीं के एमेनोटेप थर्ड के ही बेटे थे एमेनोटेप फोर। एमेनोटेप थर्ड के ही बेटे थे एमेनोटेप फोर, जिसके बाद एमेनोटेप थर्ड के बाद इनके बेटे ने सक्सीड किया इनको। और इनकी जो हिस्ट्री है बड़ी अजीब सी है एमेनोटेप फोर की। ये मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं था इनकी हेयर में, मतलब उनके वंशज में ऐसा कभी किसी ने किया था जो एमेनोटेप फोर ने कर दिया था। जो इनका रूल था ना एमेनोटेप फोर का, वो सबसे स्ट्रेंजेस्ट पीरियड माना गया है इजिप्ट की हिस्ट्री में। इन्होंने ना अपना एमेनोटेप से नाम चेंज कर लिया था अखेनेतन। अखेनेतन, आई रिपीट ट्वाइस, अखेनेतन, जिन्होंने जो सर्व करते थे एथेंस को, जो सर्व करते थे एथेंस को। उसके बाद इन्होंने पहले अपना नाम चेंज किया, उसके बाद इन्होंने अपनी चीज़ें चेंज करना शुरू करी, जैसे कि इन्होंने अपनी कैपिटल का नाम था, इनकी जो इनकी रिलीजियस कैपिटल थी उसका नाम था थीब्स, जो कि इन्होंने चेंज करके अमारना रख दिया। अमारना, लाइक इनकी कैपिटल का नाम था थीब्स, जो कि इन्होंने चेंज करके अमारना रख दिया। और उसके बाद ये तो छोड़ो, उसके बाद इन्होंने एक और बहुत बड़ी चीज़ कर दी कि जो इनके गॉड थे ना, एमन, AMUN, एमन, इन्होंने उसी को अटैक कर दिया, उसकी पूरी फोटोज डिस्ट्रॉय कर दिए, टेम्पल्स को बंद करवा दिया और बोला कि ये हमारे लिए कोई मायने नहीं करते। अब उन्होंने दूसरे गॉड को मतलब बढ़ावा देना शुरू कर दिया, लाइक यू शुड वर्शिप दिस, वी शुड नॉट फॉलो दैट गॉड। मतलब इन्होंने पूरी की पूरी हिस्ट्री चेंज कर दी इजिप्ट की। और इनके डेथ के बाद टूटे खामन का बेसिकली टट का रूल स्टार्ट होता है, जिन्होंने ये 9 साल रूल किया। अब इनकी जो डेथ थी बेसिकली टूटे खामन की, तो अब हॉवर्ड कार्टर ने बताया था कि मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने बीड़ा उठाया कि मैं 80 साल के बाद उनके टॉम को डिस्कवर, मतलब एक्सपोज करूंगा। तो उन्होंने जब उनके टॉम को निकाला ना, वो पहले तो 26 फीट ग्राउंड में दबी हुई थी। एक तो काफ़ी साल पुरानी भी हो गई थी, तो कितनी मतलब लाइक तूफान या फिर और भी प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर उन्होंने ऐसे दबाया इतना नीचे था कि उसको पहले तो निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। और ऊपर से
जब उन्होंने उसको कॉफिन को निकाला बेसिकली, वो 3 बॉक्सेस में बंद थी। लाइक पहले तो फर्स्ट लेयर ऑफ बॉक्स, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर में बेसिकली उनकी बॉडी थी टूटेखामन की। क्योंकि इनके में बिलीव था जब भी राजा महाराजा मरते थे ना, तो उनके बॉक्सेस में उनका सारा सामान डालते थे, लाइक सोना, XYZ, उनके कपड़े, मतलब बहुत सारी चीज़ जो वो पर्सनल यूज़ करते थे ना, वो सब उनके बॉक्सेस में पैक करके उनकी बॉडी के साथ ही भेज दी जाती थी। उनको काफ़ी गोल्ड और काफ़ी पैसा मिला उनके बॉक्स से। ही इवन फाउंड रॉक कट, मतलब उनके काफ़ी ना कट्स पड़े हुए थे बहुत सारे। एंड और उसमें उनके जो बॉक्सेस थी उसके आसपास छोटी छोटी पेंटिंग्स लगाई हुई थी, वॉल पेंटिंग्स लगी हुई थी। उस पेंटिंग को देख के ना हावर्ड कार्टर ने ऐसे अपने मतलब ऐसा पता लगाया कि शायद इनको ना मार्च और अप्रैल के मंथ में सप्रेस किया गया, मतलब दबाया गया, मतलब दफनाया गया बेसिकली। उन्होंने ऐसे मतलब व्यक्त नहीं किया कि ही वॉज नॉट प्रिटी मच श्योर, बट ही डिक्लेयर दैट ही वॉज सप्रेस इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल। अब हावर्ड कार्टर को प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा ट्रबल जब आई जब उसने लास्ट लेयर ऑफ कॉफिन को खोलने की कोशिश की, क्योंकि पूरा गोल्ड से वो दबी हुई थी बॉडी, मतलब ऊपर जो नेस्टेड कॉफिन्स थे, तो वो जो गम था ना उसका कॉफिन का, वो पूरा कॉफिन उस गम के ऊपर से चिपक गया, जिसके हावर्ड कार्टर से वो खुल ही नहीं पा रही थी वो लास्ट कॉफिन, ताकि वो टट की बॉडी को निकाल के उसके ऊपर CT स्कैन करके उनकी मिस्ट्री सॉल्व कर सके। तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं इस बॉक्स को बाहर रखता हूँ धूप में, ताकि सनलाइट से क्या पता है गम पिघल जाए और मैं उनकी कॉफिन को खोल सकूं। लेकिन धूप में रखने के बाद वो गम नहीं पिघला, क्योंकि काफ़ी साल हो गए थे, लाइक 80 ईयर्स कम चीज़ नहीं होती है। तो उन्होंने फिर सन में रखने के बाद उसको वापस ले लिया कि यार ये तो वर्क नहीं कर रहा, आई हैव टू थिंक सम अनदर थिंग। अब वो सन वाला प्रोसेस तो वर्क नहीं कर, उन्होंने ये सोचा कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे इसको हैमर और शेजल के जरिए से उखाड़ना ही होगा जितना भी चिपका हुआ है। तो उन्होंने किसी तरह से कॉफिन खोला और देखा कि अंदर उनकी बॉडी में पूरी गमी गमी जो गोल्ड था वो मेल्ट हो गया, मतलब पता नहीं अजीब सी कॉफिन में ना, लाइक उनकी जो बॉडी तो सड़ चुकी थी। ऑब्वियसली 80 ईयर्स में किसकी बॉडी नहीं सड़ जाती है। तो कार्टर के पास और कोई चॉइस नहीं बचा, उन्होंने मम्मी को, माने टट की मम्मी को लिम्ब बाय लिम्ब काटना शुरू करा। और क्योंकि उनको डर था कि जितने भी रॉबर्स हैं फिर थीव्स हैं वो उनकी चीज़ों को चुरा ना ले ले, गोल्ड और ट्रेजर को, तो उन्होंने पहले वो सब कुछ साइड में कर दिया और मम्मी के पहले हेड को हटाया, मतलब बेसिकली टट की मम्मी के हेड को हटाया। और उसके बाद धीरे धीरे करके सारे जॉइंट्स को टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया, लाइक कट ऑफ ईच एंड एवरी जॉइंट। हावर्ड कार्टर कटेड द मम्मीज हेड, then he cutted each and every joint of that mummy। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जितने भी बॉडी पार्ट्स उन्होंने काटे थे उन्होंने सैंड की लेयर थी उसके ऊपर रख दिया। और उसके बाद जब उनकी डिस्कवरी पूरी हुई तो उन्होंने वो क्या किया, सारे बॉडी पार्ट्स को लेकर वुडन बॉक्स में रख दिया और अपनी ही ओरिजिनल प्लेस में दफना दिया, मतलब दबा दिया, लाइक सप्रेस कर दिया। और जितना गोल्ड था सब कुछ जैसे कि प्रोसेस था बेसिकली 3 बॉक्सेस उन्होंने डिट्टो ऐसा कैसे करके रख दिया। क्योंकि अब टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन भी आ चुका है सोसाइटी में, तो 2009 में किसी बंदे ने टट की मम्मी को CT स्कैन करने का डिसाइड किया। तो उसने क्या किया, उसने हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज और 3D इमेजेस जनरेट करने का डिसाइड किया, कि क्योंकि उसको भी उनकी मिस्ट्री का पता लगाना था। तो उन्होंने काफ़ी वर्कमैन को बुलाया, काफ़ी चीज़ें आई, लाइक उनकी बॉडी को पुल किया गया, वापसी निकाला गया, फिर निकाल कर एक CT स्कैनर थे, क्योंकि अब तो आपको पता है CT स्कैन का सिस्टम भी चेंज हो चुका है। तो वहाँ पर ही CT स्कैन पहुँच गया और जैसे ही उन्होंने टट की मम्मी को उस पर लेटाया तो वो CT स्कैन ना, मतलब जो मशीन थी वो मूव ही नहीं कर रही थी, लाइक इट वॉज नॉट वर्किंग ऑन, और CT स्कैन स्टॉप हो गया। तो जितने भी लोग थे ना वहाँ पे वो सब डर गए, क्योंकि उनकी सुपरस्टिशन थी कि जो भी टट की मम्मी को खोलेगा ना उसके साथ अच्छा नहीं होगा, और वो इजिप्ट के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। लाइक मैंने कहा था आपको पहले बताया था कि लोगों ने यहाँ पर सुपरस्टिशंस बना लिए थे उनके बारे में, कि मर्डर था या फिर जो ऐसा करेगा अच्छा नहीं होगा, या टट नहीं चाहते कि उनकी बॉडी को कोई CT स्कैन करे, या फिर वो कुछ नहीं करना चाहते अपनी बॉडी के साथ, वो नहीं बताना चाहते किसी को। तो लाइक कहते हैं ना कि लाइक घोस्ट समथिंग दे वर डिसाइडेड इन देयर माइंड, तो लोगों ने भी ऐसा कुछ सोच लिया था वहाँ पर। तो मशीन भी स्टॉप हो गई थी, पूरी तरफ तूफान आना शुरू हो गया था। लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने बिलीव नहीं किया, बिकॉज साइंटिस्ट या फिर एजुकेटेड पीपल डजंट बिलीव इन दी घोस्ट एनी ऑफ दी स्टफ्स। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ नॉर्मल तूफान है, अपने आप शांत हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि कुछ चीज़ें काम नहीं कर पाए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ़ैन्स यूज़ किए, स्पेयर फैंस, और CT स्कैन के आगे लगाकर और फिर पूरा स्कैन को कंप्लीट किया और बहुत सारे एक्सरेज और 3D इमेजेस जनरेट कर ली। 3 घंटे के बाद आफ्टर 3 आवर्स उन्होंने की बॉडी को टॉम में वापस ट्रांसफ़र कर दिया ताकि वो रेस्ट इन पीस कर सके, लाइक RIP व्हाट वी से। अब मैं आपको एक नेम और बताती हूँ यहाँ पर कि जो 2005 में, जनवरी 2005 में जिस बंदे ने टट की मम्मी को स्कैन किया था उसका नाम था ज़ही हफ़्ज़। ये मैं आपको नाम बताना भूल गई थी, उसका नाम था ज़ही हफ़्ज़। और एक और चीज़ थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लास्ट में आपको बता रही हूँ क्योंकि समरी में नहीं बता सकती
की थी बीच में कि जब हॉवर्ड कार्टर ने उसकी बॉडी को स्कैन किया तो उसने डिस्क्राइब किया और लोगों को बताया कि इनकी फ्रंट ब्रेस्ट बोन थी और जो तट की ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स थे, लाइक दे वर मिसिंग। तो ये एक और मिस्ट्री बन के उभर कर आई लोगों के सामने कि उनकी ब्रेस्ट बोन फ्रंट रिब्स कैसे मिसिंग हो सकते हैं। तो वो भी एक चीज़ थी, लाइक बट शॉकिंग फॉर द पीपल विच आई फॉरगॉट टू टेल यू इन समरी, सॉरी। कंक्लूजन था कि एंड में कि कोई उनकी बॉडी रेस्ट इन पीस तो करती रही, लेकिन कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट उनकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाया डेथ के बारे में। तो बेसिकली ये छोटी सी समरी थी। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.